नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। सर्वाइकल एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कई बार दवाइयों से नहीं होता। हम हर तरह की दवाइयां, हर तरह का इलाज, फिजियोथेरेपी क्या क्या नहीं करते, फिर भी ठीक नहीं होती, जिसके कारण सिर दर्द, गर्दन दर्द, कंधे दर्द, चक्कर आना जैसी बीमारी होती है। श्री सेवा धाम चिकित्सा उपचार वेद जी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वो अपने आवास पर निःशुल्क कई वर्षों से पुरानी बीमारियों का इलाज करते चले आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? हमारा लोगों से मुक्त कर रहे हैं। लोगों को जोड़ों में दर्द है, गठिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें की बीमारियां हैं जिसका हम फ्री में इलाज कर रहे हैं। उनको लोगों को काफ़ी इससे राहत मिल रही है। कौन कौन बीमारियां आप? जैसे घुटनों का दर्द है, साइड का है, कमर दर्द है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे खुजली है, बवासीर, पथरी है, इन सभी इनकी जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते हैं और काफ़ी लोगों को इससे आराम मिल रहा है। कितने वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं निःशुल्क? लगभग 5 साल हो गया है। 5 साल में काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, दूर दूर से लोग उनका इलाज कर रहे हैं। और सरकार द्वारा आपको बेनिफिट? सरकार द्वारा कोई मदद नहीं ले रहे, हम अपने निजी खर्चे से लोगों से मुक्त कर रहे हैं। तो लोगों को जैसे तांता लगा हुआ लोगों को मतलब ठीक होने की संभावना बताते हैं, बहुत आराम है, इसका पीछे क्या रहा है? इसे से मन से कर रहे हैं और जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जो उनको तत्काल प्रभाव डाल रही हैं और तंत्र मंत्र चिकित्सा द्वारा करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी इससे आराम मिलता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज है कि जिसको भी इस तरह घुटने की दर्द है, कमर दर्द है, खुजली, बवासीर कुछ भी है, वो हमारे यहाँ आए, उनको तत्काल लाभ मिलेगा और पहले ही दिन से लाभ आ जाता है यहाँ पर। झांसी में कहाँ पे आप स्थित है आपका? झांसी में ये सीपरी बाजार में लहर की देवी का मंदिर पड़ता है, वहाँ दयाराम कॉलोनी में श्री सेवा धाम के नाम से फिर से क्या? बुलंदशहर में नरौरा में धूमधाम से भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही हवन और यज्ञ से भी शुभारंभ हुआ। क्षेत्र के अनेक गांवों के ब्राह्मणों ने भाग लिया। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में नरौरा नगर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। दिन की शुरुआत हवन और यज्ञ के साथ हुई, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। शोभा यात्रा की शुरुआत श्री सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय नरवर नरौरा से हुई, जहां भगवान परशुराम जी की विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस पावन आयोजन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। सिद्धार्थनगर थाना शरदगढ़ क्षेत्रांतर्गत कोटिया नेपाल बॉर्डर पर पैदल गश्त चेकिंग के दौरान एक वृद्ध महिला इस तपती धूप में पैदल बिना चप्पल के सड़क के रास्ते जा रही थी, जिसको क्षेत्राधिकारी शरदगढ़ सुजीत कुमार राय और उप जिलाधिकारी शरदगढ़ राहुल द्वारा भाव विभोर होकर न केवल सम्मान पूर्वक उसे कुर्सी पर बिठाया, साथ ही साथ अपने हाथों से पानी भी पिलाया। साथ ही उन्हें बाजार से चप्पल मंगाकर पहनाकर ससम्मान प्रणाम कर विदा किया। पुलिस के इस मित्रवत व्यवहार की आम जनमानस में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। बुलंदशहर में छोटी काशी अनूप शहर गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रामघाट, नरौरा और अनूप शहर गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। सुबह 4 बजे से गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे थे। गंगा घाटों पर सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए। अनूप शहर के जेपी घाट पर बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ललितपुर में रॉयल एकेडमी विद्यालय परिसर में एडू कार्निवाल और मदर्स डे का भव्य सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के पांडे उपस्थित रहे, जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना भी की। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक और रचनात्मक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। सभी अभिभावकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा और बच्चों द्वारा तैयार की गई विभिन्न गतिविधियों जैसे पॉपेट शो, डांस वर्कशॉप, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडोर गेम्स, फैमिली फन गेम्स और पेरेंट्स काउंसिल से अभिभावकों आकर्षण का केंद्र बिंदु रही। क्या नाम है आपका? आज क्या विद्यालय का कार्यक्रम रहा? डॉक्टर सिंधु। कार्यक्रम क्या रहा आज विद्यालय में? एजू कार्निवल चलाया है हमने। आज बच्चों का प्रोग्राम था, पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे, पूरा पब्लिक इनवाइटेड थे। तो हमने कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ हम इसमें ध्यान फोकस ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं कि एक ही एरिया में
हम ये चाहते हैं हर एरिया में हमारे बच्चे कामयाब बने। तो उसी कोशिश में हमने आज एक एजुकेशन मेला करवाया है। उसमें काफ़ी सारे लोग 1000 से ज़्यादा लोग आए और एंजॉय करे, अप्रिशिएट भी करके गए उस चीज़ के लिए। सारे लोग जो भी यहाँ मौजूद आज के दिन के लिए सभी को मेरा नमस्ते। मैम रॉयल एकेडमी में किस तरह प्रिपरेशन बच्चों की कराता है, कितनी एजुकेशन तक बच्चे यहाँ रहते हैं और क्या क्या तैयारी कर कर यहाँ उनको आना पड़ता है? देखिए, हम लोगों के पास काफ़ी सारे टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं 21st सेंचुरी में बच्चा रह पाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में से बच्चों को सिर्फ हम फैक्ट्री नहीं चलाना सिखा रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया चलाना नहीं सिखाते। हम ये बच्चों को ये सिखाते हैं जो भी सर्कमस्टांसेस उनके सामने आए उस सिचुएशन को हमारा बच्चा सामना करे। यही हमारा विचार है। उसके लिए हमारे पास आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम है, हमारे पास लैंग्वेज लैब का फैसिलिटी है, हमारे पास माइक्रो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स है, हमारे पास इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स है, हमारे पास रेमेडियल क्लासेस प्रोग्राम है। हमारे सामने जो भी बच्चा आता है उसको क्या नीड है उसके लिए हम 100% पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। कितनी क्लास तक है एजुकेशन प्रोग्राम? हमारा यहाँ नर्सरी से लेके 12वीं तक है। सारे तरीका का लैब्स है, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, सोशल साइंस लैब है और सारे क्लासेस फुल फर्निश्ड है। ललितपुर शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ललितपुर निवासी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे। हम अपने हाथ जोड़ने के लिए हम मौजूद हैं इधर, क्योंकि आज मैंने ललितपुर निवासियों को देखा है, लोग बहुत अच्छे कोऑपरेट करा है हमसे, वो बहुत अप्रिशिएट भी करा है, अच्छे सजेशन भी दिया है। और रॉयल एकेडमी का प्रिंसिपल का ऑफिस की तरह से हमेशा इस ऑफिस खुला है अच्छे सजेशंस के लिए। क्या नाम है आपका? आज क्या विद्यालय में कार्यक्रम रहा? डॉक्टर सिंधु। कार्यक्रम क्या रहा आज विद्यालय में? एजू कार्निवल चलाया। हर वर्ष संस्था सब्र ग्रुप द्वारा हर साल आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवक युवतियों का निःशुल्क निकाह करवाया जाता है। कांग्रेस के नेता शौकत हुसैन द्वारा ये भव्य आयोजन किया जाता है। संस्था द्वारा इस साल भी 35 युवक युवतियों का निःशुल्क निकाह करवाया गया, जिसमें दूल्हा दुल्हन को गृहस्थी का जरूरी सामान भी दिया गया। साथ ही मेहमानों के सामूहिक भोजन की भी व्यवस्था की गई। वहीं इस कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। बताइए किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? देवास के अंदर सब्र ग्रुप की तरफ से ये 5वां आयोजन है और इस आयोजन में करीब 35 लोगों का निकाह सम्मेलन मात्र 1 रुपए में हम कराते हैं। इस 1 रुपए के अंदर करीब यहाँ पर 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। उनको पूरी तरह से भोजन, उनके ठहरने की व्यवस्था, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते हैं। साथ में भरपूर दहेज दिया जाता है उनको, जो घर गृहस्थी के लिए लगता है। इसमें शहर के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नेतागण, हमारे मुस्लिम समाज के काजी साहिबान और इस कमेटी के जो खास मेंबर्स हैं, उनके द्वारा इस कमेटी में कम से कम 400 मेंबर हैं जो इस काम को पूरी मुस्तैदी से करते हैं। इसके सदर हमारे जावेद भाई बाबा हैं, वसीम पार्षद हैं, कालू भाई हैं, हमारे मंजू भाई हैं, हमारे रघु भाई हैं, हमारे भौरा से वाले फैजान हैं और हमारे बहुत से जो साथी हैं इसको करने में कामयाब बनाते हैं। और आज ये कार्यक्रम आपके सामने है, पूरा कामयाब हुआ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर ये देवास में एक हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें अगर जो डोनेशन हमें आता है 30% डोनेशन हमारा हिंदू भाइयों का लगता है और 70% लोग मुस्लिमों का लगता है। पूरे बढ़ के हमारे देवास के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो इसमें हमारा सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं। कुछ सोनी लोग हैं हमारे, वो तो मतलब अपना नाम भी नहीं देना चाहते और गुप्त तो उसके अंदर अपने बच्चों के पायजेबे टॉप से है ये भेजते हैं यहाँ पे, वो जो आप वहाँ पे लगे हुए हैं।
क्या पूर्व मंत्री अभी आए थे सचिन यादव भी, उनका कहना है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं कहीं ना कहीं समाज में मिसाल पैदा करते हैं। क्या कहना है आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, समाज में बिल्कुल मिसाल पैदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम सबसे पहला इस सम्मेलन से एक संदेश देना चाहते हैं, हर उस व्यक्ति को देना चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार भी शिक्षा चाहती है, मध्य प्रदेश सरकार भी शिक्षा चाहती है और हम भी चाहते हैं। और हमारे हुजूर ने भी ये पैगाम दिया कि हमारे बच्चों को एक टाइम भूखा रखो, लेकिन उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। खासकर हम इस शिक्षा, एकता, भाईचारा और बुरे कामों से बचने के लिए इस प्रोग्राम को हम रखते हैं और ये आप सबकी दुआओं से आज कामयाबी की ओर है। करेंगे अगली खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीएसएल और HSBC कंपनियों ने हनुमानगढ़ी निकास द्वार पर वाटर कूलर जल प्याऊ की सौगात दी है। इस जनहित कार्य का शुभारंभ महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास और नगर आयुक्त संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर मुंबई से आए पीएसएल कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट आदेश गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं ठंडा जल उपलब्ध कराना है ताकि सभी स्वस्थ और संपन्न रहें। वाटर कूलर हनुमानगढ़ी के निकासी द्वार पर लगाया गया है, क्या देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आदरणीय जैसा कि मेयर साहब ने कहा है कि जो है प्याऊ जो है हनुमानगढ़ी पे जो है ये निकासी द्वार पे जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी इसकी, और ये व्यवस्था जो दी गई है और पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। एक तो गर्मी का समय है और ऐसे समय में HLBC के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है प्याऊ का, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आशीर्वाद। इसी तरह से निरंतर और भी जगह अयोध्या में जहाँ भी पिलग्रिम्स पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर आ रहे हों, जैसा कि हनुमानगढ़ी है, राम मंदिर है, तो उन जगहों पे आपके संस्था, आपके कंपनी के द्वारा ये चीज़ें सुलभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आजकल पूरे विश्व के आकर्षण के केंद्र में है और हम लोग यहाँ के नागरिक भी, यहाँ का संत समाज भी और जो भी यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं सब, और यहाँ का जो हमारा नगर निगम प्रशासन भी है और जो हमारा प्रशासन भी है, सभी लोग यहाँ पे आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए कटी संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उन्होंने कमर कस ली इस बात के लिए कि अयोध्या आने वाले किसी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होनी पाएगी। तमाम ऐसे सामाजिक संवेदनशील लोग जो समाज की चिंता करते रहते हैं, इसमें हमारे बिन्नू भैया है और सारे लोग, और HSBC कंपनी के TSL कंपनी के सहयोग से आज हम लोगों को जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है उसके अंतर्गत आज हमें 2 वाटर कूलर्स प्राप्त हो रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ हनुमानगढ़ी के एक निकासी द्वार पे लगा रहे हैं और एक हम लोग पोस्ट ऑफिस चौराहे पे लगा रहे हैं। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को विशेषकर हनुमानगढ़ी से जो दर्शन करके निकल रहे हैं लोग, उनको हम लोग तुरंत यहाँ पर पेयजल उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमारे नगर निगम ने यहाँ हनुमानगढ़ी परिक्षेत्र में और भी जगहों पर अच्छे वाटर कूलर और वाटर ATMs लगा रखे हैं ताकि यहाँ पर आने वाले किसी व्यक्ति को पेयजल को लेकर कोई असुविधा ना हो। मैं संत समाज के और हम लोगों के अयोध्या के गौरव पूज्य संत महंत श्री संजय दास जी महाराज का बहुत सहयोग, इनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने आगे बढ़कर लोगों को प्रेरित किया कि अयोध्या में इस तरह की नागरिक सुविधाएं विकसित हो। हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त साहब, ये लोग, हमारी पूरी टीम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम लोग अयोध्या आने वाले किसी व्यक्ति को कोई असुविधा ना होने पाए। सौगात के रूप में इसी तरह TSL और BHS जो भी कंपनी है सौगात के रूप में सामने आई, क्या कुछ करेंगे? अयोध्या धाम इस समय जो है वैश्विक आकर्षण का एक केंद्र है, इस प्रकार का महानगर बना हुआ है और आप देखें यहाँ पे पूरे देश के साथ ही साथ अन्य राष्ट्रों के भी यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और इसमें हर कोई यहाँ के विकास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है। उसी की कड़ी में आज HSBC के सौजन्य से ये यहाँ पे लगाया गया है। हम लोग स्वयंसेवी संस्था, CSR पार्टनर्स और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नगर निगम है, तो विभिन्न माध्यमों से हम लोग जो जन सुविधाओं को विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे HSBC का कि जिन्होंने CSR के माध्यम से ये कार्य किया है और इस तरह से अन्य भी स्थल पर जहाँ भी आवश्यक होगा इस तरह से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर मैं अयोध्या का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अयोध्या वासियों का और मुझ के तौर पर मेयर साहब का और संत श्री संजय दास जी महाराज का जो इस प्रोग्राम के लिए आए, नगर आयुक्त साहब आए, हमारे बिन्नू भैया आए और हमारे सबको आशीर्वाद दिया, इन सब के लिए धन्यवाद।
श्रद्धालुओं के लिए और कहाँ कहाँ आपकी श्रद्धालु हमने अभी 2 जगह ये सुविधा की है, एक हनुमानगढ़ी के निकास द्वार पर और एक पोस्ट ऑफिस तिराहे पर, जहाँ पर स्वच्छ पानी का सुविधा किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सब यात्रियों को स्वच्छ पानी मिले, ठंडा पानी मिले और सब लोग स्वस्थ रहें। क्या नाम है आपका? कंपनी आदेश गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बॉम्बे से, TSL करके हमारी कंपनी है और ये HSBC के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किया गया है।